Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach physics for class 12th हिंदी मीडियम, ठीक है ना। हमारा टॉपिक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या स्टडी करेंगे हम लोग? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या होता है भाई? तो इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा करके जो है कि देखते हैं, और सरल सूक्ष्मदर्शी के तुलना में कई गुना बड़ा जो है करके दिखाता है, ठीक है ना। तो इसमें पहले हम इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसकी संरचना कैसी होती है। कंस्ट्रक्शन होता क्या है इसमें कि इसमें धातु की दो नलियां लगी रहती है। क्या होती है इसमें? धातु की दो नली लगी रहती है। एक नली पतली होती है, इसकी यहाँ पर एक छोटा सा कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा रहता है, जिसको हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ओ से हम इंडिकेट कर सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक लेंस। इसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। ये पतली नली होती है और इस नली के दूसरे किनारे पर एक चौड़ी नली जुड़ी होती है। चौड़ी नली लगी रहती है। ये चौड़ी नली हो गई। इस नली के दूसरे किनारे पर एक अधिक फोकस दूरी के बड़े द्वारक और अधिक फोकस दूरी के लेंस, उत्तल लेंस लगा रहता है। इसको हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसको कहते हैं हम नेत्रिका लेंस। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। यहाँ पर ये लगा रहता है। ये हो गया आपका संरचना। ध्यान देते हैं तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है भाई? इसके द्वारा हम अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब करके क्या करते हैं? देखते हैं। इसमें दो नलियाँ होती है धातु की। ये नली जो आगे वाली होती है पतली होती है, उसका द्वारक छोटा होता है, और इसके इस पहले जो है किनारे पर एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा रहता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, ठीक है ना। इस नली के दूसरे किनारे पर एक चौड़ी नली लगी रहती है, जिसके दूसरे किनारे पर एक अधिक फोकस दूरी का बड़ा सा उत्तल लेंस लगा रहता है, जिसको नेत्रिका लेंस कहते हैं, ठीक है ना। अब समायोजन में हम क्या करते हैं कि ये पतली नली को, इसके बाद हमारा हो जाएगा समायोजन। समायोजन क्या होता है भाई समायोजन में? तो हम इस पतली नली को इस चौड़ी नली में खिसकाते हैं और समायोजित इस प्रकार करते हैं कि जो इससे प्रतिबिंब बने अभिदृश्यक लेंस से, वो इस क्रॉस तार पर बने और प्रतिबिंब में कोई और अब वस्तु में कोई लांबन न रहे, और प्रतिबिंब क्या हो? स्पष्ट और क्लियर हो, ठीक है ना। तो हम जो है कि इस तरह से समायोजित करते हैं। अब प्रतिबिंब कैसे बनता है? किरण आरेख, इसको ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका
ये आपका अभिदिशक लेंस हो गया, और ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। ये हो गया आपका ये क्या है, अभिदिशक लेंस वो है, तो इसका प्रथम फोकस एफ ओ। अब इस प्रथम फोकस पर कोई वस्तु इसके बाहर हम रख देते हैं, ए बी। इस वस्तु से दो किरणें चलेंगी, एक मुख्य के समांतर, जो कि इसके द्वितीय फोकस से गुजर जाएगी FO2 से। और ये जब भी किरणें किसी लेंस के सामने मुख्य के समांतर चलती है तो वो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजरती है। दूसरी किरण जो कि इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, ठीक है ना, ये ओ एक दूसरे को ये कट करती है, तो इस वस्तु AB का प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर A डैश B डैश। अब हम नेत्रिका लेंस को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि यह प्रतिबिंब नेत्रिका के प्रथम फोकस के अंदर आ जाए। अब ये हो जाएगा आपका FE, नेत्रिका का प्रथम फोकस हो गया, इसके अंदर आ गया। अब ये नेत्रिका E इस प्रतिबिंब को वस्तु समझ करके इसका प्रतिबिंब बनाती है, तो इसमें भी एक किरण लेते हैं मुख्य के समांतर, जो कि नेत्रिका के द्वितीय फोकस से जो है कि क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। एक किरण ये ले लिए, दूसरी किरण ले लिए प्रकाशिक केंद्र से इसके, ये आगे बढ़ाएंगे। ये किरणें आगे कभी जो है कि जा करके मिलती नहीं है। अब इन लोगों को यदि पीछे बढ़ाया जाए तो ये बिंदु जो है कि B डबल डैश पर मिलती हुई प्रतिबिंब होती है, और यहाँ से मुख्य अक्ष से B डबल डैश पर डाला गया लंब A डैश A डबल डैश B डबल डैश, यही जो है कि वस्तु का प्रतिबिंब होता है, जो कि आपके ये बनता है। अब इसमें ये हो गया आपका वस्तु से नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी को हम कहते हैं UO। ये क्या है, वस्तु से नेत्रिका लेंस की दूरी को। अब वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी को, यहाँ प्रतिबिंब बना है तो इसको हम लिख देंगे आपका VO। अब ये प्रतिबिंब हो गया तो स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी D पर बन गया। अब इसके लिए वस्तु ये है तो इसकी दूरी जो है कि UE हो जाती है। तो ये हो गया आपका किरण आरेख। अब हम इसके लिए आवर्धन का फॉर्मूला जो है कि देखते हैं। तो आवर्धन इक्वल आवर्धन M बराबर क्या होता है, तो प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण के अनुपात को हम सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। किसे कहते हैं, वस्तु द्वारा प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की
आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो क्या होता है इसका, तो आवर्धन क्षमता m इक्वल प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को नेत्र की क्या कहते हैं, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो जैसे ये है, यहाँ पर नेत्र यदि है तो इस नेत्र, तो यहाँ बना दर्शन कोण ये बीटा, और ये वस्तु है, इसके द्वारा नेत्र बना दर्शन कोण ये अल्फा। तो इसको क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण और बटे में वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण m इक्वल अल्फा बाई बीटा बाई अल्फा। एक क्वेश्चन में फर्स्ट होता है, चूँकि ये अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस बहुत छोटा है, इसलिए हम बीटा को बीटा इक्वल tan बीटा लिख सकते हैं, बीटा इक्वल tan बीटा जो बराबर, अब tan थीटा इक्वल हम निकालेंगे a डबल डैश बटे में b डबल डैश, ये a डबल डैश b डबल डैश, ये आपका a डबल डैश b डबल डैश बाई किसकी हो जाएगा e a ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए डबल डैश बटे, तो ये हो जाएगा ए डबल डैश, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा आपका, और अल्फा बराबर tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा आपका a डबल डैश B3, ये 1 2 3 है B3 बटे में क्या हो जाएगा a डबल डैश, तो ये tan बीटा हो गया, tan बीटा इक्वल a डबल डैश b डबल डैश बाई a डबल डैश, और tan अल्फा इक्वल a डबल डैश B3 बाई e डबल डैश हो जाएगा। अब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पुट कीजिए m इक्वल tan बीटा बाई tan अल्फा इक्वल, इन दोनों वैल्यूओं को जो है कि फिर पुट कर दीजिए, तो a डबल डैश b डबल डैश बाई a डबल डैश a डबल डैश और बटे में, और tan बीटा की वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, तो a डबल डैश B3 बटे में क्या है a डबल डैश डबल डैश, ये मिल जाएगा। इसको ट्रांसफर कर देंगे तो m इक्वल क्या मिलेगा हमारा, तो m इक्वल हो जाएगा a डबल डैश b डबल डैश बटे में क्या बचेगा, तो a डबल डैश b1, ये मिल जाएगा कट करके। या हम जानते हैं चूँकि कि a क्या होता है, a डबल डैश B3 इक्वल है किसके, a डबल डैश B3 इक्वल है AB के, AB की इक्वल है ये। तो इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो आपका
एम इक्वल क्या मिलेगा, गौर करना है, तो ए डबल डैश बी डबल डैश हो जाएगा बटे में ए बी। क्लियर है। और हम लिख सकते हैं एम इक्वल, क्या लिखेंगे, तो एम इक्वल लिख देंगे ए डबल डैश बी डबल डैश बटे में ए बी इंटू लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बाई ए डैश बी डैश बाई ए डैश बी डैश। तो हमारा बच जाएगा आपका एम इक्वल ए, इतना हो जाएगा। तो बचेगा एम इक्वल, ये कर देंगे तो एम इक्वल हो जाएगा आपका एम ई इक्वल जो कि एम ओ, ये हो जाएगा आवर्धन के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर इंटू रहेगा। अब यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना हुआ कोण अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता हो, कहाँ बनता हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर, तब जाकर के आवर्धन क्या होगा, इसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता हो और प्रतिबिंब यदि अनंत पर बनता हो तो क्या होता है, उसके लिए देखते हैं। आवर्धन के लिए यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, तो आवर्धन के लिए आवर्धन एम इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस भी ओ, क्या है, ये अवदिश्यक लेंस से बने हुए इस प्रतिबिंब की दूरी है। अब बटे में आपका हो जाएगा यू ओ, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो डी स्पष्ट दूरी है, एफ ई क्या है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। फर्स्ट कंडीशन है यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो क्या होगा, कब, दूसरे कंडीशन में यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो उसके लिए एम इक्वल माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में भी ओ, ये क्या है, दूरी है प्रतिबिंब की अवदिश्यक लेंस से, बटे में यू ओ इंटू डी बाई एफ ई, ये नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। तो यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन एम इक्वल, और यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो ये एम इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना।